हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। दुनिया के अर्थ के आखिरी तक की जर्नी। ये स्टोरी है कि एक ट्रूप होता है, एक स्टूडेंट्स का और कुछ एडल्ट्स का एक ग्रुप होता है जो अंटार्कटिका में जाते हैं वहाँ को स्टडी करने के लिए कि वो पहले कैसा था और अब क्या क्या चेंजेस आ गए हैं उसमें, वेदर की चेंज की वजह से, जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है या फिर पोल्यूशन जितना हो रहा है इसकी वजह से अभी क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं। ये जो स्टोरी है ये लिखी है तिशानी दोशी ने। ठीक है, आओ इसको पढ़ते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल। वेसल शिप को ही बोलते हैं बेटा। इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को रशियन रिसर्च वेसल में पाया, रशिया के एक रिसर्च करने वाले शिप पे पाया जिसका नाम था अकादेमिक शोकालस्की, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड अंटार्कटिका। और जो कि कहाँ की तरफ बढ़ रहा था, जो दुनिया का सबसे सूखा, सबसे ठंडा और सबसे ज़्यादा हवा वाला कंटिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका, वहाँ की तरफ। माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास। मेरी जो जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई? मद्रास के 13.09 डिग्री नॉर्थ से शुरू हुई एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और हमने 9 टाइम जोन कवर किए। अब ये जो 13.09 डिग्री नॉर्थ है, ये आई होप आपने पहले जियोग्राफी में पढ़ा होगा, आपकी जो छोटी क्लासेस थी उनमें। आई गेस ये 7th 8th क्लासेस में होता है, या आपको इक्वेटर में और ये डिग्रीज़ वगैरह ये सब समझाए जाते हैं। तो ये स्टोरी है, वहाँ से इनकी जर्नी शुरू हुई मद्रास से नॉर्थ की तरफ 13.09 डिग्री से। और इन्होंने 9 टाइम जोन्स कवर किए, 6 चेक पॉइंट्स कवर किए, 3 वाटर बॉडीज़ एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और इतने ही शायद इकोस्फीयर्स भी उन्होंने कवर किए। By the time I actually set foot on Antarctica content, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. And so my first emotion on facing Antarctica explosive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. अब जब मैं वहाँ पर पहुँची, मैंने पहला कदम रखा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे, तब मुझे लगभग 100 घंटों से भी ज़्यादा टाइम हो गया था ट्रैवल करते हुए, और जिसमें मैंने कार से भी ट्रैवल किया था, एरोप्लेन से भी और शिप से भी। तो जैसे ही मेरे कदम वहाँ पर पड़े अंटार्कटिका पे, और वहाँ की जो सफ़ेदी थी, पूरा जो माहौल था सफ़ेद, और वहाँ का जो ब्लू होराइज़न था, ब्लू मतलब वहाँ पर बर्फ़ दिख रही थी और पूरा पानी दिख रहा था, वो सब चीज़ें देखकर मेरा पहला विचार मेरे मन में आया था वो था शांति का, क्योंकि उसको 100 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे ट्रैवल करते हुए। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और इसके साथ ही पहले तो रिलीफ महसूस हुआ और उसके बाद ही उसे तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा हैरानी भी महसूस हुई। वंडर एट इट इमेंसिटी एंड इट्स आइसोलेशन। उसको हैरानी किस बात पे हुई? वो कितना बड़ा दूर दूर तक फैला हुआ है और कितना शांत है, कितना अकेला है। मतलब वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, वहाँ पर वेजिटेशन इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, इस वजह से। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर अ पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और इससे भी ज़्यादा इस बात पर भी कि कैसे कभी ऐसा भी समय था जब इंडिया और अंटार्कटिका जो है ना, वो एक ही लैंड मास का हिस्सा थे, मतलब एक ही ज़मीन पे हुआ करते थे। ये अंटार्कटिका बर्फीला एरिया नहीं था, ये पूरा ज़मीनी एरिया था, और इंडिया भी उसी ज़मीन पे हुआ करता था। मतलब ये चीज़ें, अंटार्कटिका और इंडिया पूरा जुड़े हुए थे। अब पार्ट ऑफ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 साल पहले, अ जायंट एमलगमेंटेड साउदर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। पहले 650 साल पहले ये सच था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि कॉन्टिनेंट्स आज के जो टाइम पे हैं इनसे भी बड़ा वाला सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, वो सच में ही हुआ करता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जिसका सेंटर आज जो अंटार्कटिका है लगभग वही था। मतलब मान लो वो बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, ओके, बहुत बड़ा एरिया था लेकिन वो पूरा लैंड मास जो था वो बर्फ़ में कवर होते 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 होते, और अब ये वाला जो एरिया रह गया है, अब ये वाला उसका सेंटर हुआ करता था पहले कभी।
थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। उस समय पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग होती थी। ह्यूमन्स हैडेंट अराइव्ड ऑन ग्लोबल सीन, इंसान उस समय पर नहीं हुआ करते थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, हॉस्टाइल, अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और उस वक्त पे जो क्लाइमेट था यहाँ का वो इस टाइम से काफ़ी ज़्यादा गर्म था, और वहाँ पर काफ़ी तरह के फ्लोरा और फौना थे, यानी कि कई तरह के जानवर और कई तरह की वेजिटेशंस हुआ करती थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंदवाना थ्राइव्ड, 500 मिलियन सालों तक जो गोंदवाना था वो बिल्कुल सही था। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे। लेकिन जैसे ये हुआ, जिस टाइम पर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, उसी टाइम पर मैमल्स बढ़ने शुरू हो गए थे अर्थ पे। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट टू कंट्रीज़, और लैंड मास जो था, जो मतलब एरिया था, ज़मीनी एरिया जो था, उसको दो हिस्सों में बांटना पड़ा। एंड शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और जो ये अभी मतलब उसको अंटार्कटिका के हिस्से करके, और आज जो प्रेजेंट में हम ग्लोब देखते हैं, लगभग वैसा ही सिचुएशन हो गई थी कुछ 100 सालों पहले, जब डायनासोर गायब हुए और इंसानों की तबाही नहीं, सॉरी, इंसानों की जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए, मतलब इंसान की काउंटिंग बढ़ गई। टू विज़िट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और अब अंटार्कटिका को विज़िट करना उसी हिस्ट्री का एक हिस्सा होना था। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेदर वी हैव वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। और ये जानने के लिए भी कि हम कहाँ से आए हैं और किधर को जा रहे हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उससे अंटार्कटिका पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उसको स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि और क्या क्या इफ़ेक्ट हम सब पे पड़ने वाला है। It's to understand the significance of Cordilleran Fold and Precambrian Granite Shield। ये था समझने का कि हमारे जो ये कॉर्डिलियन फोल्ड्स हैं और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स हैं, ओजोन है, कार्बन है, ये हमारी अर्थ के नीचे की जो वो होती है ना, प्लेट्स जो आपस में टकराती रहती हैं, ओजोन है, कार्बन है, इनके इवोल्यूशन क्या क्या चेंज हुआ और क्या क्या गायब हो गया, इन सब चीज़ों को स्टडी करना होता है। When you think about all that can happen in a million year, it can get pretty mind-boggling। जब आप ये सोचो कि 1 मिलियन ईयर्स में क्या क्या कुछ हो सकता है, तो आपका दिमाग ही चकरा जाता है। इमेजिन, ज़रा सोचो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ हो गया है उसकी पोजीशन। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म दी हिमालयाज। और उसने क्या किया, इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ खिसक गया, जिसकी वजह से एशिया जो है वो जैम हो गया, एक तरह से स्टक हो गया और हिमालय बन गया। यानी कि जैसे ऐसा लगाओ कि भाई एक एरिया था, दूसरा एरिया था, ये दूसरा एरिया इधर इससे टकराया और यहाँ पर हिमालय जनरेट हो गया, ऐसा कुछ हुआ। ओके, साउथ अमेरिकन ड्रिफ्ट ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो था वो सरक के नॉर्थ अमेरिका से मिल गया। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्क्यूमपोलर करंट। और इसकी वजह से क्या हुआ कि एक पैसेज क्रिएट हो गया, ये जैसे एक नदी क्रिएट हो गई जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा बहाव होता है, ड्रेक पैसेज। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, और जिसकी वजह से अंटार्कटिका जो है वो आइसोलेट हो गया, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्या हो गया, बिल्कुल ऐसी जगह हो गई जहाँ पर कोई भी इंसान या वेजिटेशन नहीं है, और वो बिल्कुल वर्ल्ड के एंड पे आ गया, वर्ल्ड के कोने पे आ गया। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, कि एक साउथ इंडियन, मेरे जैसे एक साउथ इंडियन जो कि सूरज की पूजा करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है। 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ इज़ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड। एक ऐसी जगह पे 2 हफ्ते के लिए रहना जहाँ पर पृथ्वी की 90% जो आइस है, बर्फ़ है, वो है, इज़ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी या फिर थ्रिल करने वाली चीज़ थी। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिकल फंक्शन, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ब्लड प्रेशर के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, ये सोचकर भी ये अजीब बात ही थी। इट्स लाइक वेकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल इनटू अ devoid of any human marker, no tree, billboards, building।
ये ऐसा था जैसे कि आप एक बहुत बड़े पिंग पॉल बॉल में चल रहे हो, और जहाँ पर ना ही कोई भी इंसान है मार्क करने वाला, ना कोई ट्री है, ना कोई बिलबोर्ड है, ना कोई बिल्डिंग है। आप बस एक पिंग पोंग बॉल के जैसे चल रहे हो, और आपको आसपास कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है। यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हेयर। यहाँ पर आप अर्थ की जैसी चीज़ें देखते हो सारी, कहीं पर पेड़ पौधे हैं, कहीं पर हमारे इधर तो पूरा पेड़ पौधे, घास फूस, फसल, रोड सब दिखता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये अर्थली सेंस जो है, मतलब अर्थ से आप जो भी चीज़ें सेंस करते हो वो सब चीज़ें वहाँ पर आपको गायब मिलती हैं। और ना ही आपको ज़्यादा टाइम का एहसास होता है, क्योंकि अगर टाइम चेंज होता है, शेडोज़ चेंज होती हैं, तो आप सन के साथ साथ टाइम चेंज होने के साथ साथ शेडोज़ भी चेंज होते हैं, और आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाते हो। बट वहाँ पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद दिखेगा सब जगह। The visual scale ranges from microscopic to the mighty midges and mites to blue whales and iceberg as big as countries। देखो यहाँ पर आपको क्या मिलता है देखने के लिए, माइक्रोस्कोपिक एरिया से लेकर, मतलब छोटे से छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ भी मिलती है। यहाँ पर आपको मिडजेस मिलते हैं, ये किसी तरह के कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के, और ब्लू वेल्स भी मिलते हैं, और आपको इतने बड़े बड़े आइसबर्ग मिलते हैं जैसे कि वो कोई कंट्री हो, मतलब पूरी कंट्री के साइज़ के आइसबर्ग्स मिलते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज़ ऑफ बेल्जियम। जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था, इसका सबसे बड़ा जो टुकड़ा था वो बेल्जियम के साइज़ का था। Days go on and on and on in surreal 24 hour austral summer light। दिन गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए 24 घंटे की समर लाइट के साथ में, एंड ubiquitous साइलेंस, और कभी ना ख़त्म होने वाले साइलेंस के साथ, इंटरप्टेड ओनली बाय ओकेजनल एवलेंचे और calving आइस शीट कॉन्सिक्वेटिंग द प्लेस। बस कभी कभी अगर बर्फ़ खिसकती या फिर पूरी बर्फ़ की सिल्ली टकराती, इसकी वजह से जो ठोस ज़मीन है बर्फ़ की बनी हुई, उसमें जो थोड़ी बहुत आवाज़ होती, इसके अलावा पूरी शांति थी। इट्स एन immersion that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for human the prognosis isn't good। और ये जो सिचुएशन है यही आपको मजबूर करती है सोचने के लिए कि ये अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो कैसे कैसे चेंज हुई है, क्या हिस्ट्री थी, कैसी पहले थी, और क्या क्या चेंजेस आए हैं। और इंसानों के लिए ये स्टडी करके ये जब हमें परिणाम जो मिलता है ना, वो सही नहीं होता। हमें पता चलता है कि हमने कुछ खास अच्छा नहीं किया है अर्थ के लिए, जो कि अब बुरा होने वाला है इंसानों के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल क्लासेस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कीजिए। थैंक यू।